नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े इशू की, इंडिगो क्राइसिस के बारे में। तो ये जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ, इसका मूल कारण क्या है और क्यों ऐसा क्राइसिस से गुजरना पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम छूटा। किसी की शादियाँ छूटी, किसी का इंटरव्यू छूटा, किसी का एग्ज़ाम छूटा, कई सारे लोग फंसे हैं। और तमाम वैसे लोग जो यात्रा के लिए इंडिगो का यूज़ करने वाले थे, और इंडिगो की इस घोर लापरवाही भी कह सकते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो सफ़र करना पड़ा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इंडिगो लोग इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि इंडिगो टाइम से उड़ती थी, डिले कम होती थी और बहुत पंक्चुअल थी। सो बहुत ही जल्द ये लोकप्रिय हो गई भारतीय पैसेंजर्स के बीच में, और जिसका फ़ायदा इंडिगो ने गलत फ़ायदा उठाया है। हालांकि DGCA का एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अनुसार एक सप्ताह में पायलट को 48 आवर्स का छुट्टी देना अनिवार्य था, जिसके लिए एक्स्ट्रा पायलट्स की भर्ती करनी पड़ती। बेशक पायलट को भर्ती करना बहुत ही महंगा है किसी भी एयरलाइंस के लिए, और उसको रेगुलेट करना, कम फेयर में चलाना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो एयर ट्रैवल है वो बहुत महंगा है, और इंडिगो ने जनमानस के लिए, साधारण लोगों के लिए ये फ़्लाइटें शुरू की थी। शुरुआत में तो इसके कस्टमर जो थे वो कम पैसे वाले लोग ही थे। उस समय बड़े लोग इंडिगो में सफ़र नहीं करते थे। हालांकि पंक्चुअलिटी की वजह से बड़े लोग भी इंडिगो में सफ़र करने लग गए। अब इस वजह से क्या हुआ कि इंडिगो ने विस्तार किया, और करीब आज के डेट में 65% इनका जो है डोमिनेशन है इंडिया में एयरलाइंस के सेक्टर में। तो लोग डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है इस पर। तो जब सरकार ऐसा करती है तब मुझे हंसी आती है कि सरकार का दोहरा चरित्र समझ नहीं आता। एक तरफ रेलवे है जो सरकारी उपक्रम है, सरकार उसके प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है, खुद से मैनेज नहीं कर पा रही है। जैसा कि मैं बिंदुवार बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे इंडियन रेलवे में आप हमेशा सुनेंगे कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिलती, कंप्लीट रेस्ट नहीं मिलता। कई ड्राइवर कई बार गाड़ियाँ छोड़ के उतर के चले जाते हैं, बीच में ही छोड़ के। लेकिन सरकार उसको रेगुलराइज नहीं कर पा रही है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर्स को कहती है कि आप रेगुलराइज कीजिए। सरकार का खुद का कंट्रोल था एयर इंडिया पे, तब वो मैनेज नहीं कर पाती थी, फ़्लाइटें डिले होती थी, प्रॉब्लम्स थे। तो उसको क्या किया कि प्राइवेट में कर दिया, टाटा को दे दिया वापस। तो सरकार खुद ही रेगुलेट नहीं कर पा रही है। अभी भी सरकारी उपक्रम में चले हैं। आज के डेट में यदि एयरटेल और जियो ये चाहे कि हम 2 दिन के लिए शट डाउन कर देते हैं, तो पूरा दूर संचार सेक्टर जो है इंडिया में ठप पड़ जाएगा। और भारत सरकार का जो BSNL है वो 5% भी नहीं संभाल पाएगा। आपको पता होगा कि BSNL की सर्विस कैसी है। तो सरकार खुद तो कुछ करती नहीं, दूसरे लोग जो करते हैं उसका प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए बिना अपना डिसीजन दे देती है। तालमेल नहीं बिठा के काम करना एक डिक्टेटरशिप होता है। एक प्राइवेट कंपनी कोई बंदा खोलता है, कुछ काम करता है, मेहनत करता है, तो उसका एक विज़न होता है, उसका एक अपना रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, उसका मैनेजमेंट जो होता है अपने हिसाब से चलता है। इसमें किसी की दखलंदाजी कैसे कोई बर्दाश्त करे। आज इंडिगो किसी भी वजह से ऐसा किया तो यह दर्शाता है कि वो इन डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे, और सरकार को चाहिए कि आप पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट मत होइए, अपने हाथ में भी कुछ रखिए। जो जैसे कि आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कोई भी एयरलाइंस नहीं है। आप रेलवे को तो दुरुस्त नहीं कर पा रहे, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके अंडर का चीज़ है, आपके हाथ का चीज़ है, आप उसको संभालिए, फिर आपको देख के बाकी लोग भी संभालेंगे। आज इंडिगो अगर इतना पॉपुलर है तो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने लगन, अपने पंक्चुअलिटी की वजह से है, वो सरकार की वजह से नहीं है। तो सरकार को कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनके मालिकों से बातचीत करनी चाहिए, या फिर करी भी होगी, उनका भी कुछ होगा। लेकिन आज इतना बड़ा क्राइसिस अगर आया है तो DGCA का ये जो प्रपोजल था कि इम्प्लीमेंट करना है 48 आवर्स का जो रेस्ट का है, तो उसकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आता, रेलवे में आए दिन हम सुनते हैं कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने लोग जान गंवा रहे हैं, सरकार उसके बारे में कुछ नहीं करती।
कुछ ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन पता है क्यों रेलवे में क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ पे चंद साधारण आदमी सफ़र करता है, जिसके जान की कोई कीमत शायद सरकार को लगता है कि नहीं है। और फ्लाइट में सब बड़े लोग, वीआईपी लोग सफ़र करते हैं, तो उनकी जान की चिंता ज़्यादा है, इसलिए उनके सेफ्टी के लिए स्पेशल रूल निकालते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स पे इम्पोज करते हैं, और उसका खामियाजा आम आदमी आज बहुत बुरी तरीके से भुगत रहा है, जिसमें देसी विदेशी सभी लोग हैं। हालांकि ये मेरी समझ की बातें थी दोस्तों, बाकी आप समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।